सो हे गाइस, तो यार ब्लैक एडम का ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा और ट्रेलर को देख के हमें इतना तो पता चल गया कि ब्लैक एडम डीसीयू का काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है। पर क्या जो ब्लैक एडम है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम यानी कि द एवेंजर्स को डिफीट कर दे, और वो भी बिल्कुल अकेले। और हाँ, अपना ओपिनियन भी बता दो अभी कि आपको क्या लगता है, ब्लैक एडम डिफीट कर देगा द एवेंजर्स को या फिर नहीं। बाकी आपको वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते पता चल ही जाएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लैक एडम के वर्सेस में सिर्फ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को ही लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मार्वल की मूवीज में अब हमें काफी सारे सुपर हीरोज देखने के लिए मिल गए हैं, और जो भी नए सुपर हीरोज हमें देखने के लिए मिले हैं वो सभी ब्लैक एडम की टक्कर के हैं। और अगर सभी को मैंने एक ही वीडियो में कंसिडर कर लिया तो वीडियो की खिचड़ी बनना पक्का है। अब इस बैटल को शुरू करने से पहले मैं आपको ब्लैक एडम की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बता देता हूँ। और ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्लैक एडम की ओरिजिन नहीं, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज ही डिस्कस की जाएंगी। तो जो ब्लैक एडम है उसके पास आती है 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर, स्टेमिना ऑफ शू। इसकी मदद से ब्लैक एडम काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। वो ह्यूमन मेड वेपन से बिल्कुल भी हार्म नहीं होता, यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइल से भी ब्लैक एडम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा ब्लैक एडम लिमिटलेस टाइम तक फाइट कर सकता है बिना थके, बिना खाए पिए, और उसे जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और उसकी यही पावर उसे बना देती है एक इमॉर्टल गॉड, स्विफ्टनेस ऑफ हीरो। इसकी मदद से ब्लैक एडम फ्लाई कर सकता है, और उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी फास्ट हो जाती है। उसके बैटल में रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में। द स्ट्रेंथ ऑफ अमून। इसकी मदद से ब्लैक एडम के पास आ जाती है सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ। द विजडम ऑफ ज्योति। इसकी मदद से ब्लैक एडम काफी ज्यादा नॉलेजेबल बन जाता है, और एक बैटल में उसे क्या क्या करना है वो बड़ी जल्दी ही प्लान कर लेता है, और अपने ओपोनेंट की वीकनेस को भी बहुत जल्दी भांप लेता है। द पावर ऑफ एटन। इसकी मदद से ब्लैक एडम लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है बिल्कुल थॉर की तरह, और मैजिकल पावर भी उसके पास आ जाती है। द करेज ऑफ मैन। इसकी मदद से ब्लैक एडम अनबीटेबल बन जाता है फिजिकली भी और मेंटली भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लो पावर लेवल वाले सुपर हीरो से, ब्लैक विडो, हॉकआई और कैप्टन अमेरिका। अब लो पावर लेवल से आप ये मत समझ लेना कि ये काफी ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी के पास सुपर स्ट्रेंथ है तो कोई काफी ज्यादा स्किल्ड है। यहाँ पे जो ब्लैक विडो है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है मार्शल आर्ट्स में, और उसे काफी सारे वेपन्स भी चलाने आते हैं। और वही जो हॉकआई है वो आर्चरी की कला में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। पर यहाँ पे जो ब्लैक विडो और हॉकआई के वेपन्स है वो ब्लैक एडम को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकते, और ब्लैक एडम के कुछ ही पंचेस से ये दोनों भी नॉकआउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो कैप्टन अमेरिका है उन्हें सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिसकी वजह से वो बन गए थे एक सुपर ह्यूमन, और वो बैटल में एक वाइब्रेनियम शील्ड का यूज भी करते हैं जो नियरली अनब्रेकेबल है। बट बात यहाँ पे फिर से वो आ जाती है कि कैप्टन अमेरिका के फिजिकल अटैक्स ब्लैक एडम को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकते, और वहीं जो ब्लैक एडम के पंचेस और ब्लैक एडम के लाइटनिंग अटैक्स है उससे कैप्टन अमेरिका कुछ ही देर में नॉकआउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक एडम में ब्लैक एडम विंस। अब बात करते हैं मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज की, तो उसमें आते हैं आयरन मैन विद मार्क 85 और कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कह दिया था मैं यहाँ पे ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के डिफरेंट वर्जन को लूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों की ये वर्जन कंसिडर किए। तो यहाँ पे अगर पहले बैटल होती है ब्लैक एडम और आयरन मैन के बीच में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो आयरन मैन है वो कोई ना कोई प्लान बनाएगा, वो कुछ ऐसे गैजेट्स और कुछ ऐसे सूट्स बनाएगा जो ब्लैक एडम को रोक सके। अब रोक सके मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल मूवीज में अभी तक हमने देखा है कि आयरन मैन ने कभी भी कोई ऐसा सूट या कोई ऐसा गैजेट नहीं बनाया है जिसकी मदद से वो किसी गॉड को हरा सके। अब यहाँ पे जो ब्लैक एडम है वो कोई गॉड तो नहीं है पर किसी गॉड से कम भी नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा ब्लैक एडम के पास है द स्टेमिना ऑफ शू, जिसकी मदद से ब्लैक एडम नियरली इमॉर्टल बन जाता है, वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। और आयरन मैन के जो वेपन्स है वो ब्लैक एडम को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये प्रिपरेशन बैटल हुई तो आयरन मैन काफी अच्छी टक्कर दे देगा ब्लैक एडम को, पर उससे जीत नहीं पाएगा। तो इस बैटल में भी ब्लैक एडम जीतता है विद मिड डिफिकल्टी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर। तो जहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपनी नॉर्मल फॉर्म में कमजोर पड़ गए थे ब्लैक एडम के सामने, तो म्योनिर को लिफ्ट करने के बाद कैप्टन अमेरिका ब्लैक एडम की बराबरी पर आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। म्योनिर को उठाने के बाद कैप्टन अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो ब्लैक एडम जितनी तो नहीं होती पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठाने के बाद ब्लैक एडम की तरह हम लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, थंडर स्ट्राइक कर सकते हैं ब्लैक एडम के ऊपर। तो यहाँ पे जो ये बैटल है ये काफी ज्यादा टक्कर की बन जाएगी, बट यहाँ पर जो ब्लैक एडम की पावर उसे एडवांटेज देगी वो होगी द स्विफ्टनेस ऑफ हीरो। द स्विफ्टनेस ऑफ हीरो की मदद से जो ब्लैक एडम है वो सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। उसकी जो बैटल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट को मैच करते हैं। कैप्टन अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा कि ब्लैक एडम उसे कब और कहां से पंचेस मार रहा है। और जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा, जब कैप्टन अमेरिका थैनोस के साथ लड़ रहे थे
थैनोस उन्हें अपनी डबल एचड स्वॉर्ड से मारता है और कैप्टन अमेरिका से म्योनिर अलग हो जाता है। और अगर इस बैटल में भी ऐसा हुआ कैप्टन अमेरिका से म्योनिर अलग हुआ तो ब्लैक एडम उसी टाइम उन्हें नॉकआउट कर देगा। अब यहाँ पे मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरो से भी ब्लैक एडम जीत जाता है विद मिड डिफिकल्टी। अब अगर मैं बात करूँ हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज की तो उसमें आते हैं हल्क एंड थॉर। तो पहले अगर हम बात करें हल्क वर्सेस ब्लैक एडम की, हल्क के पास बैटल में हमेशा से एक ही एडवांटेज रही है, वो है उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ की। और अपनी इसी एक ही एडवांटेज की मदद से वो अपने मैक्सिमम ऑफ एनिमीज को हरा देता है जो उससे स्ट्रेंथ के मामले में कमजोर होते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा ब्लैक एडम के पास आती है स्ट्रेंथ ऑफ अमून, जिसकी मदद से ब्लैक एडम के पास भी आ जाती है सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे जो हल्क है जैसा कि मैंने बताया उसके पास हमेशा से ही एक एडवांटेज रहती है बैटल में, वो है उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ की। यानी कि इस बैटल को आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक एडम है उसके पास हल्क की बराबरी की स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, और इसके अलावा जो ब्लैक एडम है वो मैजिक का यूज कर सकता है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और उसके बैटल में जो रिफ्लेक्सेस है वो स्पीड ऑफ लाइट जितने फास्ट है। और इसके अलावा जो ब्लैक एडम है वो लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से बैटल में वो हल्क के ऊपर लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। और जैसा कि हमें एमसीयू में दिखाया गया, एमसीयू की मूवीज आती रही और हल्क उतना ही कमजोर होता रहा। आयरन मैन ने हल्क बस्टर की मदद से हल्क को इतना मारा कि हल्क बेहोश हो गया और वहीं पे नॉकआउट हो गया। तो यस, यहाँ पे ब्लैक एडम भी बैटल में कुछ ऐसा कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा ब्लैक एडम के पास द विजडम ऑफ ज़िहूती, जिसकी मदद से वो एक बैटल में बहुत ही जल्दी प्लान बना लेता है। तो यस, यहाँ पे जो हल्क है वो सिर्फ अपनी एक एबिलिटी यानी कि इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के बेसिस पर यहाँ पर ब्लैक एडम के अगेंस्ट में जीत नहीं सकता, क्योंकि जो ब्लैक एडम है जैसा कि मैंने कहा उसके पास हल्क के बराबरी की स्ट्रेंथ भी है और इसके अलावा भी कई सारी एबिलिटीज है। तो यस, वास्ट अमाउंट ऑफ एबिलिटीज की मदद से यहाँ पे जो ब्लैक एडम है वो हरा देगा हल्क को। तो ब्लैक एडम वर्सेस हल्क की इस बैटल का जो विनर है वो है ब्लैक एडम विद एक्सट्रीम डिफिकल्टी। तो अब अगर हम बात करें लास्ट बैटल की तो वो होने जा रही है ब्लैक एडम वर्सेस गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर ओडिनसन। तो यार ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक एडम है उसके पास है द स्ट्रेंथ ऑफ अमून, जिसकी मदद से उसके पास आ जाती है सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे जो थॉर है उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ के मामले में ये दोनों ही इक्वल है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहाँ पे पॉइंट जाएगा थॉर को, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के एग्जाम्पल हमें थॉर के ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं ब्लैक एडम के मुकाबले में। और ये दोनों ही कैरेक्टर लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक एडम है उसके पास है द पावर ऑफ एथन, जिसकी मदद से वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। और यहाँ पे जो थॉर है वो खुद एक गॉड ऑफ थंडर है, और चाहे कॉमिक्स हो या फिर मूवीज, थॉर की जो लाइटनिंग कंट्रोल और वेदर को मैनिपुलेट करने की पावर्स है वो सुप्रीम है ब्लैक एडम के मुकाबले में। तो ये पॉइंट भी जाता है थॉर को। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो स्पीड के मामले में जो थॉर है वो बिना अपने वेपन के तो उतना फास्ट नहीं रह जाता, पर अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थोड़ा डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन कर सकता है 9 रेलम्स में कहीं भी। बट यहाँ पे जो ब्लैक एडम है उसके पास है द स्विफ्टनेस ऑफ अमून, जिसकी मदद से ब्लैक एडम सुपरसोनिक स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है, और उसके रिफ्लेक्सेस जैसा कि मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट जितने फास्ट है। तो यहाँ पे स्पीड और रिफ्लेक्सेस का जो पॉइंट है वो जाता है ब्लैक एडम को। पर इस बैटल में थॉर के पास सबसे बड़ी एडवांटेज रहेगी उसके वेपन्स की। अगर म्योनिर को यहाँ पे कंसिडर ना भी किया जाए तो थॉर के पास एसगार्डियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर है, और अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो ब्लैक एडम को हार्म भी कर सकता है। वो स्टॉर्म ब्रेकर के द्वारा दी गई इंजरी से हील होने में ब्लैक एडम को काफी ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो हाँ, इन माय ओपिनियन जो थॉर है वो ओवर पावर कर सकता है यहाँ पर ब्लैक एडम को, और इस बैटल में 8 आउट ऑफ 10 टाइम थॉर ही जीतेगा। अब 2 बार यहाँ पे जो ब्लैक एडम है वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड की मदद से थॉर को बीट कर सकता है। तो हाँ, ब्लैक एडम की इस एडवांटेज को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ब्लैक एडम भी इस बैटल को 2 आउट ऑफ 10 टाइम जीत सकता है। पर अगर ऐसा हो जाए कि ब्लैक एडम एक तरफ हो और सारी की सारी द एवेंजर्स टीम एक तरफ, तो यहाँ पे तो ब्लैक एडम के जीतने के जरा से भी चांसेस नहीं बनते। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में अच्छी खासी मेहनत लग गई है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 के लिए अभी बहुत सारे सुपर हीरोज रह गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें पार्ट 2 चाहिए, मैं पार्ट 2 इस वीडियो का बना दूंगा। और हाँ, ये भी सजेस्ट कर देना कि पार्ट 2 में किन किन सुपर हीरोज को रखा जाए।